नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष की गणित शिक्षण के अंतर्गत में हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाजकता के नियमों में 2, 3, 4 और 5 चार प्रकार के हम नियम पढ़ चुके हैं। 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम और 5 से भाजकता का नियम। तो आज हम जो और भाजकता के नियम हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो भाजकता का नियम इसमें जो 4 नियम हम पढ़ चुके हैं, 5वां है 6 से भाजकता का नियम। यदि संख्या में यदि ऐसी कोई भी संख्या है जिसमें 2 और 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि वह संख्या जो 2 व 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है ना। अब 6 से विभाजित होने का मतलब क्या हो गया है? जैसे कि एक संख्या दे रखी है, ठीक है ना। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 7 बार गया 14, 8 बार गया 16, 6 बार गया 12, 4 बार गया 8। ठीक है ना। ऐसे ही 15 3 से भी विभाजित है, 5 बार गया, 2 बार, 4 बार, 2 बार। तो यानी ये संख्या कौन सी? 15,726 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये भाजकता के नियम है। फिर नेक्स्ट है छठा जो नियम है वह भाजकता का 7 व 13 से 7 व 13 से यह पहले 8 वाला पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा आसानी रहेगी, इसको फिर बाद में देखते हैं। पहले 8 से भाजकता का नियम। अब देखिए 8 से भाजकता के नियम, इसमें जो अंक दे रखे हैं, अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, इनके अंक जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। ऐसी कोई संख्या दे रखी है, लास्ट के जो 3 अंक हैं यदि ये 8 से विभाजित हो जाते हैं तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। इसके अलावा अब 7 और 13 वाला जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। 7 व 13 से, अब 7 व 13 के किसी संख्या के दाईं साइड से यानी दाहिने तरफ से 3 अंक के समूह बनाइए। यदि उनका अंतर, ठीक है ना,
किसी संख्या के दाईं साइड से 3 अंकों के समूह बनाइए और यदि उसका अंतर 7 से कट जाता है तो वो 7 से विभाजित है। इसी प्रकार 13 वाला भी होगा, जो 13 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 13 से। अब ये आता है कि अब आप उसमें डिसाइड कैसे करें। प्रथम 3 अंकों के साइड दाहिनी साइड से 1 2 3, तो इस प्रकार आपको समूह बनाने हैं और समूह में से आपको 7 से डिवाइड करना है और 13 से डिवाइड करना है उन 3 संख्याओं को ही। अब उन 3 संख्याओं को डिवाइड करने के बाद में जो निष्कर्ष आएगा वह 7 व 13 से विभाजित होगी। इसी के साथ में नेक्स्ट है 9 से विभाजितता का नियम। 9 से भाजकता का नियम। अब देखो 9 में तो वही 3 वाला ही सिस्टम आएगा। ठीक है ना, 3 से विभाजित है। इसके अलावा इसमें जो संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करना है। जैसे कि 4 5 6 3 2 4 3 ये संख्या दे रखी है तो इनके अंकों का योग करना। 4 + 5 + 6 + 3 + 2 + 4 + 3 = ये कितना हो गए 27 हो गए। अब 27 9 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइडेशन होगी। तो ये 9 से भाजकता का नियम। फिर इसी प्रकार 11 से भाजकता का नियम। इसमें क्या होता है 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम में बहुत ही 11 से भाजकता का नियम। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान कौन से हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, ये विषम स्थानों के अंक के योग, सम स्थान माइनस विषम स्थान। अब इसका मतलब यह है, हो सकता है विषम संख्याएं के अंकों का योग अधिक हो तो विषम संख्या के स्थानों के योग में से सम संख्या के स्थानों का योग माइनस कर देना, और जो अंतर आता है वह क्या हो 11 से विभाजित हो। ठीक है ना, इन दोनों का जो अंतर आता है यानी सम स्थान और विषम स्थानों का योग का जो अंतर आएगा वह 11 से विभाजित है, तो वो सारी संख्याएं क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमने पढ़ा है कि 11 से विभाजितता का नियम। एक और आता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, 37 से भाजकता का नियम। अब इसमें क्या होता है कि किसी संख्या के 3 समान अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि किसी में बार बार 3 आ रहा है, किसी में बार बार 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस प्रकार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या क्या होती है 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आज और कल इन 2 वीडियो में हमने भाजकता के 10 प्रकार के नियमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2 से भाजकता के नियम, 3, 4, 5, 6, 7 और 13, 8, 9 और 37 ये भाजकता के, और 11
ये भाजकता के नियमों के बारे में हमने जाना। इन प्रकार के, अब देखो ये नियम मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये जब तक नहीं होंगे, जब तक कि आप, गणित एक ऐसा शिक्षा है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत अधिक आवश्यकता होती, तो हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिकल रूप से अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम अपनी अभ्यास से उस कार्य को सरल कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।